बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। कल एक व्लॉग मैंने किए तो 3-4 व्लॉग थे, इससे पहले भी, बिलावल के दौरे से पहले भी और बाद में भी, और जब वो उधर पहुंच गया तब भी किया था। लेकिन कल एक व्लॉग जो थोड़ा सा सख्त था, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा सख्त बातें की थी। क्या करूं, पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं देखी जाती। तो गुस्सा मुझे बिलावल पर नहीं था, क्योंकि बिलावल तो खैर बच्चा भी है, फिर इस तरह का कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। उसको गाइड भी नहीं किया गया, बस उठा के फेंक दिया इंडिया के आगे। तो ये तो होना था, लेकिन इसके जिम्मेदार तो पीछे बैठे हुए लोग हैं ना, जिन्होंने इनको भेजा। क्योंकि ऐसे हुकूमत की तो इतनी औकात ही नहीं कि वो इतने बड़े बड़े डिसीजन खुद ले। क्योंकि ये छोटा सा फैसला नहीं था इंडिया में भेजना बिलावल को, ये बहुत बड़ा फैसला था। इसमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर लोग हैं उनकी ज़रूरत थी, और उन्होंने ही भेजा है बिलावल को। जो बाजवा की ख्वाहिश थी इंडिया के साथ तल्कात अच्छे हों, यानी कि ठीक है, हम भी चाहते हैं इंडिया के साथ तल्कात बुरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बॉर्डर है, हमसाया है, हमसाये का बहुत एहतराम है हम मुसलमानों की नज़रों में, और ख़ास करके पाकिस्तानियों की नज़रों में। लेकिन हमसाया भी तो हमसाया होना चाहिए ना। हमसाया ये तो नहीं कि वो अपने आप को किंग समझना शुरू कर दे। जो इंडिया ने जो कुछ कश्मीर में किया, अगर बिलावल ना जाता और कश्मीर के स्टैंड पे खड़ा हो जाता, तो दुनिया मानती है इस चीज़ को कि इस हुकूमत ने भी एक स्टैंड लिया है कश्मीरियों के लिए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया है। बल्कि जो दूसरे मुल्क इसमें थे, इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया है, और जो दूसरे मुल्क इस कॉन्फ्रेंस में थे उनसे आप टेलीफोन पे भी या बाज़ाब्ता तौर पर भी बात करके उनको बता सकते थे कि हमारा ये मसला था, हम इसलिए नहीं आए। वो इतने बेवकूफ़ जाहिल लोग नहीं हैं हमारे जो भेजने वाले हैं उनकी तरह। तो वो एक्सेप्ट करते इस चीज़ को और बोलते कि ठीक है। या इस जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसको जब इन्होंने ऐलान किया, ये आज की तो नहीं, बहुत अरसा पहले की ये ऐलान होगा, इनको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता होगा कि इंडिया में हो रही है, तो इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाते ताकि ये इंडिया से बाहर किसी जगह मुंतकिल हो जाती। क्योंकि दूसरे लोग, रूस, चीन या ईरान या दूसरे लोग तो फिर चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हों, हम लोगों की बात हो। फिर इन लोगों से हमारे तल्कात भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे थे। तो वो भी चाहते हैं कि ये सारे मिल बैठ कर, बाहर के किसी मुल्क में होती तो अच्छी बातचीत होती, जो वज़ीर ख़ारजा है वो भी अच्छी बात करता, और जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है बिलावल वो भी अच्छी बात करता, यानी कि दूसरा मुल्क है। इंडिया में रह के तो वो जो कुछ उनके वज़ीर ख़ारजा ने किया, ये उसकी मजबूरी थी। और फिर मजबूरी के अलावा उनका अब, पहले नहीं था, 1 साल पहले आप देख लो इंडिया को, अब उनका जो सर जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है। यानी कि वो अपने आप को इकानमी के तौर पे दुनिया की 5वीं, यानी कि हो सकता है इस साल के आखिर तक वो तीसरी ताकत हो जाए, लेकिन वो अपने आप को समझने लगे हैं। और इसमें कसूर पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ये मौका दिया। वरना इमरान खान के दौर में इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना नीचे आ गया था हर चीज़ में, और इकानमी में क्या, जीडीपी में क्या, और दूसरी चीज़ों में क्या, इंडिया बिल्कुल डाउन हो गया था। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, उसको खुल खिला के खेलने का मौका मिला है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसको कोई बात नहीं चल रही। मोदी एक आज़ाद घूम रहा है, जैसे सांड घूमता है, आज़ाद घूम रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी लीडर का। डर उसको सिर्फ इमरान खान का था। जो इमरान खान ने उसके साथ किया अपने दौरे हुकूमत में या दौरे हुकूमत में आने से पहले, जो कुछ उसके साथ किया, ये सब आप जानते हैं। तो इंडिया का वज़ीर ख़ारजा मजबूरी में ये बातें, क्योंकि उसके पीछे आरएसएस का एजेंडा है, वो डरे हुए हैं आरएसएस से, क्योंकि मोदी तो खुद भी आरएसएस का है और उसके अंदर बहुत सारे लोग भी आरएसएस के हैं। और ये आप जानते हैं कि
आरएसएस कौन है, कैसी तंजीम है, ये सब आप जानते हैं। और इंडिया में रहने वाले लोग तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो दूसरे मजहबों से तल्लुक़ रखते हैं और निचली ज़ात के हिंदू हैं, ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनका कैसा बर्ताव है इंडियन लोगों के साथ भी, जो दूसरे कौमीते हैं जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या छोटी जात के हिंदू हैं, या दूसरे दल जो भी है, उनके साथ इनका किस तरह का रवैया है। तो कहने का ये मकसद है कि वो मैं वीडियो जो मैंने भरी थी, वो बनाई थी, वो इस गुस्से में कि क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मुझे इतनी बातें मालूम ना होती, लेकिन बाहर रहता हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों से भी हमारे रिलेशन हैं और बहुत ज़्यादा टीवी चैनल आते हैं, दुनिया का हर चैनल बगैर किसी इलाजत के हमारे पास पहुँचता है, हम देखते भी हैं, जिसमें इंग्लिश, अरबी, उर्दू, हर लैंग्वेज का चैनल है। तो जब ये बातें निकलती हैं तो गुस्सा तो आता है, क्योंकि हम अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। गुस्सा तो आता है क्योंकि बिलावल भी कोई श्रीलंका का वज़ीर ख़ारजा नहीं था, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा था। और जब उन्होंने बिलावल की तौहीन की तो ये बिलावल की ज़ाती तौहीन नहीं थी, वो पाकिस्तान की तौहीन थी, ये 24 करोड़ लोगों की तौहीन थी, ये एक एटमी ताकत की तौहीन थी, ये दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज की तौहीन थी। इसलिए गुस्सा तो आना था। और गुस्से का जो सबसे पहला रीज़न था उसमें मैंने गुस्सा निकाला। अगर किसी को बुरा लगा हो तो ठीक, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफ़ी इसलिए नहीं मांगूंगा कि जो सच है वो सच है। तो कहने का ये मकसद है कि इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है वो हमारी जूती पर, हम उसको अपने जूते के बराबर समझते हैं। अगर हमारे ऊपर के लोग इस तरह समझते हैं कि वो, लेकिन नहीं, हम पाकिस्तानी, मैं भी उनमें शामिल हूँ, उन 24 करोड़ में मैं भी शामिल हूँ। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से उसको ये वादा पैगाम दे रहा हूँ कि तुम हमारी जूती के बराबर हो। तुम अपने दिल से ये बात निकाल रहो कि तुम अकानवी तौर पे या इस तरह तुम बेहतर पोजीशन हो गए हो या जिस तरह भी हो गए हो, तुम हमारे ऊपर अपना प्रेशर डालोगे, ये कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी मर तो सकते हैं लेकिन तुम्हारी गुलामी या तुम्हारी सरपरस्ती कबूल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी 24 करोड़ लोगों का तुम्हारे लिए एक वार्निंग बयान है कि आइंदा अगर तुमने पाकिस्तान के किसी भी शख्स के बारे में इस तरह का लहजा इस्तेमाल किया तो तुमको हर कोने से उसका जवाब मिलेगा। ये तो एक आम बात थी जो न समझी में की गई, लेकिन अगर समझ के भी करते तो फिर भी हम तुमको जवाब देते। दोस्तों, अब अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हो तो कमेंट में भी बता सकते हो, जिस तरह आपका दिल करे बता सकते हो। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे माफ़ करना। और ख़ास करके इंडियन लोगों से मैं मदद ख्वाह हूँ। ये मेरा व्लॉग आपके लिए नहीं था, आपके वज़ीर ख़ारजा के लिए था, सिर्फ एक शख्स के लिए, चाहे उसकी पार्टी इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन सिर्फ एक शख्स जो वज़ीर ख़ारजा है, जो कुछ उसने किया है वो बिल्कुल आदाब के ख़िलाफ़ था, वो बिल्कुल तौहीन थी, एक मुल्क की तौहीन थी, 24 करोड़ लोगों की तौहीन थी। उसने सिर्फ बिलावल की नहीं या पीपल पार्टी या इस हुकूमत की नहीं की, पूरे 24 करोड़ लोगों की तौहीन की। और हम इस तौहीन का इसी तरह जवाब देंगे। तुम बहुत घटिया इंसान हो वज़ीर ख़ारजा इंडिया, तुम एक जलील इंसान हो, तुम्हारे में कोई ऐसा भी ज़हन में कोई ऐसी चीज़ या किसी का एहतराम नहीं है, तुम अपने लोगों को देखकर शेर हो गए थे। तो पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया की वजह से हो रही है, लेकिन अभी ये हमारी हुकूमत, ये इसका मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। लेकिन जो कुछ इमरान खान ने तुम्हारे साथ किया था ना, वो बहुत बेहतर था, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम्हारे को इस तरह ही आगे लगा के रखना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत है, पता नहीं इसकी पॉलिसी क्या है, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आज 2 दिन हो गए हैं बिलावल के ऊपर इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है, या जो उसने पाकिस्तानियों की तौहीन की, उस पर ना ही कोई किसी अफसर का या किसी वज़ीर का या किसी प्राइम मिनिस्टर का, बल्कि किसी का भी कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। ये बिल्कुल खामोश है, अभी तक कोई नहीं हुआ। जब तक ये मैं वीडियो भर रहा हूँ कोई भी नहीं हुआ है। हालांकि वो दहशतगर्द है और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कल इमरान खान ने बहुत अच्छा किया, जो इमरान खान ने बयान दिया
वो बहुत अच्छा और एक अच्छे और बहुत ही ज़्यादा महब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे उन्होंने बयान दिया, क्योंकि बिलावल भी पाकिस्तानी है। वो सिर्फ बिलावल की तो नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की थी, जिसमें इमरान खान भी है, हम सब भी हैं। तो दहशतगर्द इंडिया है, ये सारी दुनिया जानती है, और ख़ास करके ये हुकूमत, इंडिया ने ये हुकूमत दहशतगर्द है, और ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया की वजह से हो रही है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।